हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम जिस विषय को लेने जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को लेने जा रहे हैं, वो लगभग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले सभी लोगों की कहानी है। सबकी दुखती रग है गिरती हुई मार्केट, और गिरती हुई मार्केट से सभी के पोर्टफोलियो, जिन लोगों ने भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है या इंडेक्स में कर रखा है, जिसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहां उन्हें एक डर हमेशा लगा रहता है, अगर मार्केट गिरेगी तो हमारे पोर्टफोलियो को क्या होगा, हमारा पोर्टफोलियो रेड हो जाएगा और हम अपनी लगाई हुई जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसे कैसे बचाएं, क्या करें। ऐसी कोई स्ट्रेटजी मिल जाए, आप पूरा यूट्यूब सर्च कर लीजिएगा। हुई मार्केट में जब मार्केट बिल्कुल रेड हो, ऐसे में आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे ग्रीन रख सकते हैं, क्या ऐसी कोई स्ट्रेटजी है? आप ढूंढे से भी आपको ये नहीं मिलेगी। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करिए अगर आपको मन में कोई सवाल हो और ये कोई बात समझ में नहीं आती है तो। आपको पहले बता देता हूं, इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं। एक होता है रिस्की इन्वेस्टमेंट और एक होता है नॉन रिस्की इन्वेस्टमेंट। नॉन रिस्की इन्वेस्टमेंट क्या होता है? लोग रिस्क उसमें भी होता है, लेकिन ज्यादा हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट जैसे उसमें रिस्क नहीं होते, जैसे एफडी में इन्वेस्ट करना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना, सिल्वर में इन्वेस्ट करना या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। इनमें भी रिस्क रहता है, प्रॉपर्टी गलत मिल जाए या सरकार कोई नया आदेश ले आए, गोल्ड आपने इन्वेस्ट किया चोरी हो जाए, या जैसे अभी हाल ही में एक बैंक में लॉकर तोड़ दिए गए कई सारे, उसमें जिन जिन के लोगों के भी गोल्ड इन्वेस्ट, जो भी जिसने जो रखा था वो चोरी हो गया। तो इस तरीके से, या फिर अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कैसा भी कर रखा है, हर जगह एफडी कर रखा है, एफडी भी अभी आरबीआई ने एक बैंक बंद कर दिया। कितना है उसने बताया कि आपका उसमें चाहे जितना भी पैसा जमा हो, आपके 5 लाख रुपए की ही गारंटी वो बैंक देगा सिर्फ। तो आरबीआई सिर्फ 5 लाख रुपए तक की गारंटी देता है। इस वजह से इन्वेस्टमेंट कहीं भी आप करें उसमें लॉस होने के चांसेस सभी में रहते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में लॉस होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट पर जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड कम होता है, यहां पर रिस्क और रिवॉर्ड ज्यादा होता है। तो आज का जो हम विषय ले रहे हैं वो है बाजार में भारी गिरावट, लेकिन आप अपना पोर्टफोलियो ग्रीन कैसे रख सकते हो। बहुत लोगों के मन में सवाल होगा, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी आती है कि मार्केट गिर रही है और हमारा पोर्टफोलियो, मान लीजिए पोर्टफोलियो पहले आप समझ लीजिए, जो लोग कई सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, किसी ने रिलायंस में किया, टाटा में किया, अडानी में किया, किसी ने भी किया, तो वो पोर्टफोलियो आपका तैयार हो जाता है कि आपने 10 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, आपने 10 लाख रुपए मान लीजिए इन्वेस्ट कर रखे हैं, और पोर्टफोलियो क्या चल रहा है, आप प्लस प्लस में जा रहा है, सभी स्टॉक्स बहुत अच्छे भाग रहे हैं और आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में चल रहा है। आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो वो धीरे धीरे बढ़ते हुए 14 या 15 लाख रुपए हो चुके हैं। लेकिन अचानक से मार्केट में मंदी आती है, जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हो, मार्केट में लगभग 18 से 20% की गिरावट मार्केट में आ चुकी है। तो ऐसी गिरावट में आपका पोर्टफोलियो जो होगा वो भी रेड हो जाएगा। आपने जहां इन्वेस्टमेंट किया था, अगर मार्केट वहीं से गिरनी चालू हो जाए तो फिर अभी तो मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए और वो 14 लाख रुपए आपका दिखा रहा था, बट अभी मार्केट गिरनी चालू हो गई तो 14 लाख रुपए अगर आपका दिखा रहा है तो उसमें 4 लाख रुपए आपका प्रॉफिट हुआ। और अगर वो 20% मार्केट गिर रही है तो पता चला कि आपके में भी रिसेशन जो है 15 से 20% के बीच का आ गया। मतलब आपने जितना गेन किया था उसका मार्केट का लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए आपके माइनस हो गए। तो आप देखोगे कि अरे मेरा तो इतना ही हुआ। और अगर किसी ने बिल्कुल टॉप पर जाकर के परचेज किया कि पता चला उसने खरीदा ही 14 लाख रुपए का और वहीं से मार्केट गिरने लगी, तो क्या होगा? उसका तो पहले ही दिन से रेड दिखाने लगेगा और उसे ज्यादा लॉस होगा। तो क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे कि जब मार्केट गिर रही हो तो आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन रख सके? बिल्कुल है, मैं आपको बताता हूं ऐसी स्ट्रेटजी। आपको ऐसी स्ट्रेटजी पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी। स्ट्रेटजी समझाने से पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा। अगर आप मान लीजिए कोई 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 15 लाख रुपए, कितनी की भी एक कार खरीदते हो, तो कार खरीदने पर आप सबसे पहले क्या करते हो? गाड़ी वहां शोरूम से निकालने से भी पहले कंपनी और आप क्या करते हैं? सबसे पहले गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं। क्यों? किस लिए? उस गाड़ी की सुरक्षा के लिए। और मान लीजिए आपने कोई 10 लाख रुपए की कार खरीदी है और उसका इंश्योरेंस 50,000 रुपए का होता है, तो क्या आपको 1 साल पूरा होने पर, अगर आप पूरे साल में अगर आप कोई भी क्लेम ना ले और कुछ भी गाड़ी में ना हो, तो क्या आपको 50,000 रुपए में कुछ वापस होगा? जवाब होगा नहीं। आपको उसमें से 1 रुपए भी वापस नहीं होगा, वो पूरा पैसा कंपनी का हो जाएगा। लेकिन आपको दिमागी तौर पर एक शांति मिलती है कि मैंने एक इंश्योरेंस करा रखा है, अगर मेरी गाड़ी को खरोच भी लग जाएगी तो वहां पर
जो भी मेरा नुकसान होगा उसका मुझे कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा, उसका सारा कुछ इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट इसे समझ लीजिए कि अगर आपने किसी में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो आपने 50,000 रुपए की अगर एक कोई इंश्योरेंस ले लिया, तो स्टॉक मार्केट में तो इंश्योरेंस नहीं होता, तो आप कैसे क्या कर सकते हो ताकि जो है आपका पैसा जो लगाया हुआ है वो सुरक्षित रहे। मान लेते हैं आपने इन्वेस्टमेंट 20 लाख रुपए की कर रखी है और 20 लाख रुपए जब आपने इन्वेस्ट किए तो इन्वेस्ट करते ही मार्केट में बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जाने लगती है, आपको प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, वो 20 लाख के 25 लाख रुपए हो जाते हैं। लेकिन जब वो मार्केट वहां से गिरना चालू होती है और फिर वापस वो 20 लाख पर ही आ जाए तो आदमी को क्या लगता है, अरे, और या 20 लाख से 19 लाख हो जाए तो आदमी को क्या लगता है, मैं गलत जगह पर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, यहां तो लॉस हो रहा है मुझे, और वो इस इन्वेस्टमेंट से बाहर हो जाता है। हमें यहां पर यही ध्यान रखना होगा, हम अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे ग्रीन रखें कि मार्केट चाहे जितना भी गिरे लेकिन हम इन्वेस्टमेंट को अपने ग्रीन रख पाए। उसका सिर्फ एक ही तरीका है, आपने करना क्या होगा, आपने जैसे ही अपना इन्वेस्टमेंट 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जितना भी किया उसका 10% आपको केवल मार्केट के पुट साइड में अपना इन्वेस्ट कर देना है। मतलब कि आपने आज मान लीजिए मार्केट 26,000 पर है और आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए स्टॉक्स में कि चलिए ठीक है मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, 10 स्टॉक्स मैंने ऐसे चुने जिनका मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूं, जो कि 26,000 की निफ्टी की मार्केट इस वक्त चल रही है, बहुत अच्छा मार्केट ऊपर जा रही है। मेरा तो मैंने सुना है, लोगों ने कहा है कि अभी तो मार्केट 30,000 तक जाएगी, मेरा अच्छा जो है पोर्टफोलियो बन जाएगा और मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जो है वो पैसे देगा, और इस वजह से मैंने अपना पैसा स्टॉक्स में लगा दिया कि मार्केट ये ऊपर जाएगी। लेकिन आपको पता चला कि मार्केट अगले कुछ 10 दिन या 15 दिन के बाद ही लोगों ने उसमें प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दी और मार्केट नीचे आनी चालू हो गए। तो ऐसे में आप इंडेक्स में एक लंबी एक्सपायरी, मतलब 6 महीने या साल भर की एक्सपायरी लेकर के आप उसमें पुट में उसकी नीचे गिरने की साइड में आप क्या करेंगे, अपने टोटल लगाए हुए इन्वेस्टमेंट के सिर्फ 10% वहां पर आप उसे लगा देंगे। उसके लगाने से क्या होगा आप भी जानते हैं, जब मार्केट गिरती है तो बहुत तेजी से गिरती है। क्यों? कारण है उसका, जब कोई बेचने पर आता है तो बेचते वक्त में वो ये नहीं सोचता कि क्या हो रहा है, मुझे 10 रुपए बच रहे हैं, 20 रुपए बच रहे हैं या मुझे 100 रुपए का ही फायदा चाहिए। आदमी 2-2 रुपए और 5-5 रुपए के फायदे पर भी बेच देता है। तो ऐसे में जब मार्केट गिरती है तो वो बहुत तेजी से गिरती है और जब चढ़ती है मार्केट तो वो बहुत धीरे धीरे, क्योंकि हम खरीदने के पहले हर चीज को बहुत बारीकी से जांचते परखते हैं कि ठीक है या नहीं, सही है क्या है, उसके बाद हम उसे खरीदते, लेकिन बेचते वक्त इतना नहीं सोचते, इसलिए तुरंत वो मार्केट बहुत तेजी से नीचे आती। तो ऐसे में जब मार्केट नीचे आनी चालू होगी तो जो आपने पुट बाई कर रखा है लंबे समय के लिए, वो पुट बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। बहुत तेजी से बढ़ने का मतलब क्या है, जो आपने अगर मान लीजिए 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर रखे थे और आपने अगर 50,000 रुपए पुट में इन्वेस्ट कर रखे हैं इंडेक्स में, तो अगर वो 5 लाख रुपए घट करके 3.5 लाख रुपए रह जाते हैं, मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए का अगर नुकसान होता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपने पुट में 50,000 रुपए इंडेक्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं वो 50,000 2 लाख रुपए के करीब बन चुके होंगे। अगर नहीं विश्वास आता तो आप इस चीज को कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो आप यहां पर पॉजिटिव होंगे कैसे, आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया था, मार्केट इतनी गिर गई, गिरने के बाद भी आपके पास में 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट का फायदा है। क्यों? क्योंकि पुट में आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कमाए हैं और वहीं आपका पोर्टफोलियो जो 1.5 लाख रुपए लेस हो चुका है, कम हो चुका है। मतलब अब जो आपके पास में 2 लाख रुपए हैं, आप उन 2 लाख रुपए से स्टॉक्स और ज्यादा खरीद सकते हैं। आपके पास मान लीजिए रिलायंस के 10, टाटा के 10, एचडीएफसी के 10, सबके 10-10 थे और उन सबका प्राइस 100-100 रुपए का था, लेकिन अब वो प्राइस घट करके 70-70 रुपए आ चुका है। और मार्केट जब गिर चुकी है तो आप एवरेज भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको पैसा नहीं, लेकिन आपने चूंकि इंडेक्स में लंबे समय के लिए आपने पुट में बाई कर रखा है और वो पुट आज 2 लाख रुपए बन गया है, तो आप उस 2 लाख रुपए से स्टॉक्स में दोबारा से एवरेजिंग कर सकते हैं। जो आपने खरीदा था स्टॉक्स की गिनती आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर वहां से जब 70 रुपए से 100 रुपए मार्केट पहुंचेगी तो आपके स्टॉक्स जो आपके पहले 10-10 स्टॉक्स थे अब वो 13 या 14 स्टॉक्स हो चुके होंगे और आपका पोर्टफोलियो फिर हमेशा ग्रीन बना रहेगा। क्यों? आप जैसे ही पैसे को निकालते हैं तो अगर 50,000 रुपए 2 लाख रुपए हो जाते हैं तो आप 1.5 लाख रुपए को फिर से स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए और बचे 50,000 रुपए को फिर से पुट में बाय कर लीजिए, ताकि अगर मार्केट वहां से भी नीचे गिरती है तो आपको नुकसान होने की संभावना न रहे। इसका एक और मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। मान लीजिए किसी फुटबॉल
ग्राउंड की कीमत जो है वो 1 करोड़ रुपए है, और आपने क्या करा, आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए फुटबॉल ग्राउंड में। आज आपके पास में 1 करोड़ रुपए का फुटबॉल ग्राउंड है। अब पता चला कि मार्केट वहां से गिरने लगी और आपने इंडेक्स में 10 लाख रुपए लगा रखे थे कि 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस मैंने ले रखा है, मैंने 10 लाख रुपए पुट में बाई कर रखी है इंडेक्स में कि मार्केट अगर गिरेगी तो क्या होगा। वहां से मार्केट गिरनी चालू होती है, क्या होता है, 1 करोड़ रुपए का आपका फुटबॉल ग्राउंड जो है वो धीरे धीरे उसकी कीमत 50 लाख रुपए आ जाती है। आपने जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे, आपका 1 करोड़ का फुटबॉल ग्राउंड 50 लाख रुपए का हो गया। आपने जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे कि पुट में, वो 50 लाख रुपए हो गए। मतलब अब आपने क्या करा, अब आपके पास 50 लाख रुपए हैं, तो आप क्या करोगे, आप ठीक उसके बगल का भी फुटबॉल ग्राउंड आप परचेज कर सकते हो। अब आपके पास में 2 फुटबॉल ग्राउंड है। आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था 1 करोड़ रुपए, आज आपके पास 1 करोड़ रुपए की ही प्रॉपर्टी है, बट आपके पास 2 फुटबॉल ग्राउंड है। और जब ये मार्केट यहां से उठनी चालू होगी और वापस से 1 करोड़ या 1 करोड़ 20 लाख रुपए पहुंचेगी, तो आपके फुटबॉल ग्राउंड की कीमत 2.5 करोड़ रुपए होगी। ये तरीका है मार्केट में, चाहे मार्केट कितनी भी गिर रही हो, पोर्टफोलियो को ग्रीन रखने का। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा ताकि वीडियो से जुड़ी हर अपडेट आपको पहले से मिल सके। कमेंट करिए मन में कोई सवाल हो तो। ऐसी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज जो आपके इन्वेस्टमेंट को बदल सकती हैं, हम इसकी वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। और आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।